am known as Sandy's Travel Tales on social media, and I have done my MBA from MP and settled at Rajasthan, Udaipur now. So my journey is I am into my business, but as a passion, I started my social media journey as a travel and lifestyle influencer. So now we capture heritage and all luxury properties, and travel is my niche. हाँ, सो इट्स ए इंटरेस्टिंग स्टोरी। हुआ ऐसा कि आपको पता है जैसे हम सब ने कोविड फेस किया। सो द थर्ड वेव ऑफ कोविड में जब हम लोग थोड़ा सा फ्री थे, तब सोचा कि हम ट्रैवल तो कर ही रहे हैं और कॉन्टीन्यूसली इट्स अ पैशन, लाइक गोइंग टू न्यू प्लेसेस और नई नई जगह देखना घूमना। तो बहुत सारा डेटा था नहीं इस फॉर्मेट में कि आप उसको सोशल मीडिया पे ला पाओ, लेकिन इन्फो थी, जानकारी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको दुनिया को दिखाया जाए कि हाउ डू आई ट्रैवल, हाउ शुड दे ट्रैवल, ट्रैवल के समय क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो कैसे होगा। तो ऐसे करते करते सोचते सोचते हमने सोचा चलो सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड अराउंड करीब 2 सवा 2 साल पहले। एग्जैक्टली तो मैंने बोला एक तो मेरे पास जो डेटा था वो उस फॉर्मेट में नहीं था, बिकॉज अभी इंस्टा फॉर्मेट अलग होता है, यूट्यूब फॉर्मेट अलग होता है, क्लैरिटी, द गेयर्स जो हमने यूज़ किए उस समय, और ऑल्सो कि रील कैसे बनेगी, व्हाट इज़ कराउजल, व्हाट इज़ हैशटैग, कुछ पता नहीं था। तो मैंने क्या किया, एक एजेंसी हायर किया लोकल, एंड उनको बोला कि क्या मैं ये कर सकता हूँ। तो दे सेड यस सर, व्हाई नॉट। तो उन्होंने मेरा पूरा डेटा लिया, फिर उसको एनालाइज किया, उसको फ़िल्टर किया, और धीरे 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 हम लोग, जो मेरे एक्चुअल इंस्टाग्राम पर मैं 2016 से था, लेकिन 1000 1500 1400 1500 कुछ फॉलोअर्स थे। तो मेरे 100 करीब पोस्ट ऑलरेडी थे उस पर, उन्होंने सारे डिलीट कर दिए, 4-5 रखे। मैंने बोला ये क्या किया? बोले नहीं सर, आपने बोला कि हमें ट्रैवल और लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर की तरह एक ये ब्लॉगर बनना है, तो हमें वो ही कंटेंट रखना पड़ेगा। तो उन्होंने उसको फ़िल्टर करके फिर वो सब धीरे 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 स्टार्ट किया, एंड नाउ टुडे वी आर ऑलमोस्ट क्लोजिंग टू 25K फॉलोअर्स। नहीं, मेरा कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस था पहले भी और अभी भी है, और वो आज भी कंटिन्यू है, लेकिन एज ए पैशन मैंने ये स्टार्ट किया था। तो अब वो पैशन धीरे 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 मेरे सारे बिज़नेस को बाईपास करते हुए अब ये हमारा बिज़नेस बन गया है। तो हम लोग अब एक छोटी सी सोशल मीडिया एजेंसी भी बन गए हैं। 100%। सबसे ज़्यादा जो चैलेंज आता है आपको, वो सबसे क्लोजेस्ट वन से आता है। तो अगर आप भी करोगे या और कोई भी मेरी एज में आके करेगा इन द 40s, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन किया जाएगा कि इज़ दिस योर वर्क, क्या ये हमारा काम है, क्या ये अच्छा लगेगा। देयर आर ग्लैमर होता है इस इंडस्ट्री में, तो लोग बोलते हैं यार ये अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे मत करो। लेकिन मैंने अपनी ट्रैक को छोड़ा ही नहीं, मैंने अपना जो सोचा था मैंने वो किया, और मैं आज भी कर रहा हूँ। सो दैट, एंड आई थिंक आई हैव सेट एन एग्जाम्पल कि आप, एज इज़ जस्ट ए नंबर, एज आई ऑलवेज से। तो आप किसी भी एज में कोई भी काम कर सकते हो, लेकिन चैलेंजेस आते हैं। द क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, द क्लोजेस्ट फैमिली, द रिलेटिव्स, ये सबसे ज़्यादा आपके लिए चैलेंजिंग होता है, बट उनको आप अपने काम से प्रूव करो। मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स, मेरे स्टार्टिंग जब मैंने ये काम चालू किया, तो कुछ जो लोकल फ्रेंड्स थे या जो कुछ क्लोजेस्ट रिलेटिव्स थे, वो नाराज़ हो गए कि ये तो गलत काम कर रहा है और ये हमारा काम नहीं है, दिस इज़ नॉट आवर बिजनेस, एंड इससे क्या मिलने वाला है, ये करके क्या फ़ायदा होने वाला है। और देयर आर मैनी सैड स्टोरीज विच आई डोंट वांट टू टेल एट द पॉडकास्ट, बट हाँ, चैलेंजेस आते हैं, लेकिन चैलेंजेस अपने वालों से ही आते हैं। लेकिन एक पॉजिटिव इसका ये है फेस कि जब आपका काम चलता है और जब आपका चेहरा बिकने लगता है, तो फिर वो धीरे 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 वो लोग रिवर्स आ जाते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं, एंड देन दे स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योर वर्क। नहीं, अब मुझे कोई ये नहीं बोलता कि ये क्यों कर रहे हो या ये क्यों किया। अब मुझे ऐसा लगता है कि आई एम वेरी मैक्रो, बहुत छोटा हूँ मैं अभी सोशल मीडिया की दुनिया में। लोग हैं जिनके पास मिलियंस बिलियंस में फॉलोअर्स हैं, जिनके पास बड़े क्लाइंट्स हैं, बट मैं अपनी जर्नी की अगर बात करूँ तो मैंने अपने साथ जस्टिस किया है, टेकिंग इन कंसिडरेशन द फैमिली, द करंट बिजनेस, द सोसाइटी, एवरीथिंग। तो मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ कभी भी। मुझे इंस्टाग्राम से एक अवार्ड मिले हैं, फिर मुझे मेवाड़ टॉक से मिले हैं, मुझे और भी 5-6 प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से अवार्ड्स मिले हैं, लाइक बेस्ट ट्रैवल
इन्फ्लुएंसर बेस्ट लाइक इन्फ्लुएंसर ऑफ मेवाड़, इन्फ्लुएंसर ऑफ उदयपुर, ऐसे करके. सो द कैटेगरी वाज ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल. तो अवार्ड्स डजंट मैटर्स, आपका वर्क रिकग्निशन मैटर्स. और अवार्ड तभी मिलेंगे जब आपका रिकग्निशन तभी होगा जब आपका कंटेंट में दम है. तो हर कंटेंट दमदार होना चाहिए और प्योर होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए और एक्चुअल होना चाहिए. हाँ, इट वॉज बेसिकली माई सेकेंड अवार्ड विच आई गॉट एंड इट वॉज बेस्ट ट्रैवल इन्फ्लुएंसर इन इंडिया. तो आई डोंट नो एम आई और नॉट, बट हाँ, जब मुझे मिला तो आई वॉज रियली एक्साइटेड, नर्वस. लेकिन अब फ़र्क नहीं पड़ता, अब किसी से भी मिले, आई मीट सो मैनी पीपल एंड अब अवार्ड्स भी कुछ ज़्यादा हो गए हैं. मतलब उस समय तक 2 थे, अब 6-7 हो गए हैं. तो लेकिन या सर्टनली इट वॉज वेरी एक्साइटिंग. और एक जर्नी है आपके, अगर आपके हैट में, आपके कैप में अगर एक फेदर ऐड होता है तो यू ऑलवेज फील हैप्पी. नहीं, यू शुड हैव ए चेकलिस्ट. ट्रैवल स्टार्ट करने से पहले फिर से दोबारा घर आ जाने तक का एक चेकलिस्ट होना चाहिए कि आपको कहीं जाना है. तो अगर आप कार से जा रहे हो तो बात अलग है. इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय फ्लाइट या ट्रेन तो आपके टिकट्स डन है या नहीं है, और जहाँ आप जा रहे हो वहाँ पर आपका स्टे कहाँ होने वाला है, लोकल टैक्सीज अरेंज्ड है या नहीं, आपको क्या क्या घूमना है, क्या क्या स्पॉट्स हैं जो मस्ट सी हैं या मस्ट कवर हैं, क्या चीज़ें हैं जो वहाँ नहीं करनी है. शॉपिंग पे जा रहे हो तो नेगोशिएशन होता है उस मार्केट में या नहीं होता है. सो चैलेंजेस नहीं होंगे अगर आप अपनी टू डू या अपनी चेकलिस्ट कंप्लीट करके जाओगे. आपका होमवर्क पूरा है तो फिर चैलेंजेस नहीं होंगे. चैलेंजेस कैसे आ सकते हैं, जैसे लाइक आपका एंड टाइम पर मानसून में आप कहीं गए, आपका एंड टाइम पर फ्लाइट कैंसिल हो गया, आपने होटल 2 दिन के लिए बुक किया था, आपको रुकना 4 दिन पड़ गया, अब आप सोल्ड आउट है सब कुछ, अब फिर आप क्या करोगे. तो यू फाइंड सम हॉस्टल्स या होम स्टेज, और अगर आपका फ्लाइट कैंसिल हो गया तो यू लुक फॉर सम अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. बट टचवुड आई एम वेरी लकी टिल डेट कि मुझे इतने कोई बड़े चैलेंजेस आज तक फेस करने नहीं पड़े. आई एम ट्रैवलिंग सिंस अराउंड 25 ईयर्स नाउ, और बहुत छोटे छोटे तो सबको ही आते हैं, अब कभी भी आ सकते हैं, लेकिन बड़े चैलेंजेस टचवुड आज तक कोई आए नहीं है. और आ भी जाए तो यू शुड हैप्पी टू फेस इट. बैकपैकर्स जैसा ट्रैवल करते हैं ना, मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन वैसे भी रेडी रहता हूँ मैं कि बाय चांस किसी दिन आपको टेंट में भी सोना है तो आई विल बी हैप्पी टू स्टे ए नाइट. चैलेंज वाला तो मेरे साथ टचवुड कुछ नहीं है. हाँ, एक बार फ्लाइट डिले हुआ था तो मेरा बहुत झगड़ा हो गया था मुंबई एयरपोर्ट पे. आई वाज लाइक ऑलमोस्ट मैं ब्लैकलिस्ट ही होने वाला था. जब जेट एयरवेज की ये बात है, हमारा जो फ़्लाइट मुंबई से उड़ के इंदौर जाने वाली थी, और वो फ़्लाइट 7 बजे स्केड्यूल्ड थी मुंबई से टेक ऑफ के लिए. 7 की जगह वो हो गया 9 की जगह हो गया 11, और 11 बजे हमें पता चल रहा है कि आपकी जो फ़्लाइट है वो अभी इंदौर में है. तो फिर धीरे धीरे आप यू लूज़ पेशेंस. तो वो एक छोटी सी घटना है जो मुझे याद है. इसके अलावा मुझे कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कोई बहुत चैलेंजिंग या बहुत लड़ाई झगड़ा मेरा हुआ नहीं कभी. हाँ, वेरी नाइस. मेरे क्लोज टू माई हार्ट इज़ औली, उत्तराखंड में है. सो उसको स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है. अगर आप गए होंगे या नहीं गए तो आप कभी जाएंगे तो आप देखिएगा कि अगर मैं आपकी आंखों पे पट्टी बांध के औली में छोड़ दूं तो आप बोलोगे कि ये क्या हो गया, मैं स्विट्ज़रलैंड कैसे आ गया. आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट टू से दिस. और औली का मैं आपको एक बताते हैं ना कि हम लोग एक लैंडमार्क बताते हैं कि औली कैसे जाते हैं. तो औली जो है वो जो बद्रीनाथ जी हैं वहाँ से सिर्फ 60 किलोमीटर पहले है. सो इट्स वेरी क्लोज टू धाम ऑफ हिंदूज़. बद्रीनाथ धाम से जस्ट पहले है, लेकिन इट्स ऑन द हाई ऑल्टीट्यूड्स. और पूरे साल में मतलब करीब 7-8 महीने वहाँ पर पूरा स्नो कवर्ड होता है. एंड आपको वहाँ पर जाने के लिए या तो गोंडोला से जाना होता है या उनका एक रोपवे और हो गया. अभी 2 तरीके हो गए हैं. आपको वहाँ से आप कार से या ट्रेन से या वैसे नहीं जा सकते. 20 किलोमीटर्स आपको रोपवे में जाना है, देन यू रीच एट द क्लिफ. और मैं वहाँ पर गया तो मैं 4 रात 5 दिन वहाँ रुका. एंड बहुत अच्छा माहौल था वहाँ पे. जिस होटल में मैंने रुका वहाँ का एक सिस्टम था कि 4 से 6 सब बंद हो जाएगा होटल में, एंड पूरा स्टाफ वॉलीबॉल खेलेगा. तो बीइंग ए स्पोर्ट्समैन मैंने 4-5 दिन वही इन्जॉय किया. तो यस, आपका एक क्वेश्चन पे अगर वापस आऊँ तो औली इज़ वेरी ऑफ बीट, वेरी न्यू, यू शुड गो. और अगर अब छोटे गांव की अगर आप बात करते हो तो छोटे गांव में अगर आप घूमने जाना चाहते हो फॉर द पीस तो आप थोड़ा सा और नीचे आ जाओ, नीचे की तरफ आ जाओ. आप लैंसडाउन अगर मैं बोलूँ, हिमाचल में अगर चंबा में बोलूँ, सो दीज 2 प्लेसेस आर अगेन क्लोज टू माई हार्ट. बहुत पीस है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है.
लैंसडाउन में टोटल 2 पेट्रोल पंप्स हैं, एक कैफ़े है, तो कैंटोनमेंट एरिया है बेसिकली, तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपासिंग नहीं है और अभी तक वो बचा हुआ है लिटरिंग से या बहुत ज़्यादा अपना ट्रैफिक से। तो लैंसडाउन अगेन इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। दोनों, ऑली, लैंसडाउन, कुर्ग एंड गोवा। आई एम वेरी देसी बाय हार्ट। तो मुझे अगर आप पूछोगे पर्सनली कि आपको क्या खाना पसंद है, तो मैं बोलूँगा घर का दाल चावल। बाहर का आपने पूछा तो थाली अट्रैक्ट्स मी अ लॉट, गुजराती या राजस्थानी थाली, फिर दाल बाटी। और अगर थोड़ा सा इटालियन की तरफ आ जाओ तो मुझे पिज़्ज़ा कभी कभी पसंद है, लेकिन आई एम ए वेरी देसी पर्सन एज सच। बट यस, मैं खाने के लिए नहीं तो एटलीस्ट एक्सप्लोर करने के एंगल से या लोगों को बताने के एंगल से कि आप यहाँ जाके ये खाओ, उस एंगल से आई गो एट पॉश प्लेसेस, एट एट द बिगर प्लेसेस कि यहाँ पर ये मिलता है, यहाँ पर ये मिलता है, और आप ये यहाँ पे जाके ज़रूर एक्सप्लोर करो। तो उस एंगल से या एज एन इन्फ्लुएंसर आई गो टू प्लेसेस, आई एक्सप्लोर फूड एज मच एज आई कैन एंड आई शोकेस कि यहाँ पे इस होटल में जाके आप ये खा सकते हो, इस कैफ़े में जाके आप ये खा सकते हो। तो दैट वे आई गो टू प्लेसेस। राजस्थान में सर्दियों में अगर आपको जाना है तो मुझे लगता है जैसलमेर से खूबसूरत कुछ नहीं है, और गर्मियों में तो ऑब्वियसली राजस्थान कोई जाता नहीं है, लेकिन हाँ, द सेकेंड बेस्ट विच इज़ एवरग्रीन जिसको बोलते हैं या फॉर एवर लव है, तो वो उदयपुर है। मेरे एक वीडियो में अगर शायद आप देख पाओगे, आपने देखा होगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था रैंडमली, मैं फतेह सागर पे खड़ा हूँ, मेरे साथ एक बच्चा था जो मेरे लिए शूट कर रहा था उस समय। मैंने उसको बोला एक वीडियो बना, उसने वो वीडियो बनाया और मेरे मुँह से रैंडम निकला कि मैं जब भी इश्क कहूँ तुम उदयपुर समझना, तो एंड इट वेंट वायरल। हाँ, मेरा जन्म गांव का है, मैं मेवाड़ से हूँ और मेरा जन्म चित्तौड़ ज़िले के एक गांव से ही हुआ है। मैं जब 1 महीने का था तब मेरे दादाजी एमपी शिफ्ट हुए थे। मुझे लाइफ तो बहुत ज़्यादा पता नहीं है गांव की, लेकिन मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा अनपॉल्यूटेड लाइफ, देसी लाइफ है गांव के लोगों की आज भी इंडिया में, और वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है। बिकॉज़ फ्रेश एयर अगर आप उदयपुर में सोचो या मुंबई दिल्ली में सोचो तो पॉसिबल नहीं है मिलना। फ्रेश फूड, प्योर मिल्क, प्योर घी, तो गांव इज़ समथिंग विच इज़ अभी भी अनटच्ड है। तो गांव की लाइफ बेटर है मेरे नज़र से। हाँ, लेकिन जो विलासिता या जो लग्जरीज़ हम आज आदी हो गए हैं या जो हमें जिन चीज़ों की आदत पड़ गई है, वो तो गांव में नहीं है, वो शहरों में ही है। येस, आई हैड बीन टू 4-5 कंट्रीज़, टू नेम अ फ्यू, दुबई, नेपाल, थाईलैंड, भूटान, सिंगापुर। तो ये इनमें से कुछ कंट्रीज़ हैं जिनको हमने रिपीट भी किया हुआ है। तो इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 4-5 कंट्रीज़ हैं, और इंटरनेशनल ट्रैवल 7-8 हैं। और बिकॉज़ मेरा पर्सनली ऐसा सोचना है कि आपको अगर एक लाइफ में आप पूरा इंडिया एक्सप्लोर कर पाओ तो यू आर लकी इनफ, विच यू कैन नॉट। मैं लिख के दे सकता हूँ, आप इंडिया को एक लाइफ में पूरा एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो वाई नॉट बी लोकल। आई मीन, अभी जो मोदी जी ने भी कह दिया कि अभी तो लक्षद्वीप हाइप पे आ गया है, अभी ना हम नया सिंगापुर भी प्लान कर रहे हैं अलग अलग आइलैंड्स पे, तो वाई नॉट एक्सप्लोर इंडिया मच। तो आई एम नॉट एन ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल वाला पर्सन, क्योंकि मुझे ये दिखाना नहीं है कि मैंने इंटरनेशनल ट्रैवल किया है या मैं इंटरनेशनल ट्रैवलर हूँ। मैं नहीं हूँ, मैं देसी हूँ। मैं, आपने जैसे फूड में पूछा, तो मैं ट्रैवल में भी देसी हूँ। आप मुझे केरल के किसी गांव में ले जाओ, आप मुझे मेघालय ले जाओ, तो वो ज़्यादा खूबसूरत है। कुछ नहीं है वहाँ पर, सिर्फ कंक्रीट के जंगल्स हैं। एक अतिथि देवो भव हमारे यहाँ कहा जाता है, मीन्स अतिथि ही भगवान है। वो कल्चर हमारे यहाँ है, फॉरेन में नहीं है। हाँ, फॉरेन में लोग सिविलाइज्ड है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है कि आप एज ए टूरिस्ट आए हो, एज ए गेस्ट आए हो, या एज ए फॉर अ बिजनेस पर्पज़ आए हो। दे डोंट वार्मली वेलकम यू, दे वेलकम यू। लेकिन जैसा इंडिया में हम कहते हैं अतिथि देवो भव, आप अभी कोई फॉरेनर मिल जाएगा हमसे पूछेगा हमें क्या देखना है उदयपुर में, तो हम उसको बहुत प्यार से, बहुत इज्जत से और बहुत ईमानदारी के साथ उसको ये बताएंगे कि आप ये देखो, ये मत देखो। लेकिन वहाँ पर किसी के पास टाइम नहीं है, सो दे डोंट वार्मली वेलकम यू। तो इंडिया इज़, अगेन आई वुड से, इंडिया इज़ बेटर टू ट्रैवल। देखो, पेरेंट्स के साथ तो बचपन से घूमते हैं हम,
लेकिन जिसको सोलो बोलो या फ्रेंड्स के साथ घूमना बोलो, तो हमने वो स्टार्ट किया 12th में। 12th पास आउट करके हम 5-6 फ्रेंड्स ने गोवा का प्लान किया, बिकॉज वो टेम्प्ट करता है तभी से। आप गोवा में किसी भी यंगस्टर को पूछो कहाँ जाना है, आज पूछो तो वो आपको यही बोलेगा कि गोवा। तो हमने भी वही प्लान किया। हम 5-6 दोस्त निकल गए गोवा। अब स्टूडेंट्स लाइफ में आपको पता है, आप बेसिक ट्रैवल होता है, तो हम ट्रेन से गए। फिर हमने वहाँ पर एक कैलंगुट में हम लोग रुके थे गोवा में, और एक 3 स्टार होटल था, अच्छा था, मतलब नॉट दैट पॉश बट अच्छा होटल था। अब मैं अगर आपको एलॉबरेटली बताऊं तो हमारे साथ क्या हुआ, हम 4-5 दिन के लिए गए थे। तो 3rd डे हमारे साथ क्या हुआ कि हम एक बीच पर गए। यूजुअली गोवा में ये सब होता नहीं है, आई एम नॉट थ्रेटनिंग एनीवन, लेकिन हमारे साथ हुआ। हम एक बीच पर गए, एक फ्रेंड को बिठा दिया हमने हमारे सामान के पास। तो हमने सेल्फ ड्रिवन जिप्सी वगैरह लिया हुआ था, तो जिप्सी का कीज़, हम सबके वॉलेट्स, हम सबके रिस्ट वॉचेस, वो जिप्सी का जो स्टीरियो सिस्टम था उसके आगे से वो निकल जाता था वो, और जितना पैसा, चश्मे, ये वो, कपड़े, सब उसके पास रख के हम चले गए। बीच में हम खेल रहे हैं अंदर पानी में। अब हो गया हमको आधा घंटा, तो ये पैनिक हुआ, जो बंदा बैठा था वहाँ वो आ गया हमें बुलाने। 5 मिनट के अंदर वो जितना हमारा स्टफ था वो सब वहाँ से गायब हो गया। अब हमारे पास हमारी गाड़ी का ना स्टीरियो है, ना चाबी है, ना हमारे पास कपड़े हैं, ना हमारे पास हमारी घड़ियाँ हैं, ना वॉलेट्स हैं। यू आर हैंड टू माउथ, ख़त्म, बर्बाद हो गए आप। फिर लकीली क्या हुआ कि हम लोग जैसे तैसे पुलिस स्टेशन पहुँचे, हमने कंप्लेंट किया। अब उस ज़माने में गोवन जो लैंग्वेज थी पुलिस की वो अलग थी। अब हम इंग्लिश भी प्योर उनको नहीं वो बोल पा रहे थे, हिंदी उनको समझ में नहीं आ रही थी। हम कुछ बोल रहे हैं, कुछ हो रहा है, वो उल्टा हमें ही डांट रहे थे एज इफ़ कि हमने चोरी की है। तो बड़ी मुश्किल हम वो कंप्लेन करके गाड़ी की नई चाबी वाबी बनवा के कैसे भी करके हमने उनको बोला आप होटल चलो, हम आपको वहाँ से पैसे दे देंगे। तो चाबी बनी, फिर हम होटल गए। फिर हमारे कुछ सीनियर्स और हमारे जो फैमिली फ्रेंड्स होते हैं ना, वो आने वाले थे नेक्स्ट डे। वो लोग आए, हमने फिर उनसे पैसे उधार लिए, फिर वो जिप्सी वाले का पैसे दिए, टेप के पैसा दिया, सब किया, और हम जैसे तैसे फिर घर आए। तो इट वॉज माई फर्स्ट ट्रैवल एक्सपीरियंस, नॉट बैड। बस एक वो चोरी वाला इंसिडेंस छोड़ने के अलावा इट वॉज वेरी नाइस एंड इट इज़ ऑलवेज क्लोज टू माई हार्ट। वी एंजॉयड अ लॉट। देखो सर, इट्स ऑल अबाउट पैशन। आपको आपके पैशन के लिए थोड़ी सी सेविंग्स करनी पड़ेगी। इंडिया में इफ़ यू वांट टू रोम, अगर इकोनॉमी रखना है तो आपके लिए हॉस्टल्स हैं, बहुत सारे होम स्टेज हैं, विलाज हैं, आप इस तरह की प्रॉपर्टीज़ में रुक सकते हैं। पॉश घूमना है तो इंडिया से ज़्यादा पॉश होटल्स कहीं कुछ ही कंट्रीज़ में हैं। तो आप अगर उदयपुर की बात करो तो यहाँ पर ओल्ड सिटी पकड़ लो, कहीं पकड़ लो, आपको 500 रुपये में भी एक ठीक ठाक सा रूम मिल जाता है। और आपको अगर पॉश जाना है तो यहाँ पर इन सीज़न आई हैव फाउंड कि 5-5 लाख रुपए के स्वीट्स भी यहाँ पर बिकते हैं। तो इट्स ऑल अप टू योर पॉकेट। लेकिन हाँ, अगर इफ़ यू आर एन ट्रैवल एंथुसियास्ट, आप अपने ट्रैवल का एक हेड बना लो, एक सर्टन बजट बना लो, उस पर हर महीने या हर 3 मंथ में जितना भी आप बजट रखते हो उसके लिए सेविंग करो। सो सेविंग्स ओनली कैन फीड यू फॉर ट्रैवल। तो आपके जितना सेविंग होगा आप उतना घूम सकते हो, और इट्स अप टू योर बजट कि आप कौन से प्लेस पे जाना चाहते हो क्या नहीं। जो स्टॉक्स की अगर आप बात कर रहे हो तो इट इज़ ऑब्वियसली एन मैटर ऑफ प्राइड एंड एक्साइटमेंट, बिकॉज आप इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट टॉकिंग प्लेटफॉर्म पे हो, और वहाँ से आपको बुलाना और वहाँ पर आपका इंटरव्यू पॉडकास्ट रिलीज़ होना अपने आप में आपके लिए एक बड़ी बात होती है। वो भी तब जब अभी आप इस फील्ड में नए हो, 8-10 महीने या साल भर ही हुआ है, और आप रिकॉग्नाइज हुए और आप वहाँ तक पहुँच पाए। तो इट वाज एन वेरी नाइस एक्सपीरियंस। हाँ, थोड़ा सा धक धक वाला था, बिकॉज एक तो आपको फ्लॉलेस बोलना है फॉर 15-20 मिनट्स स्टैंडिंग अलोन, नो वन आस्किंग यू एनीथिंग, यू विल हैव टू स्पीक। कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है सामने से, आपको बोलते रहना है। तो वो थोड़ा इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस ऑल दो। और वो जब ले लेते हैं इंटरव्यू, उसके बाद उनका एडिट होना, उनके प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ होने तक का ना टाइम होता है। तो एवरी डे यू ओपन योर फ़ोन और लैपटॉप और समथिंग कि आज मेरा इंटरव्यू आया, आज आया, तब तक वो आ नहीं जाता ना, तब तक वो एक वो धक धक वाला चलता है। बट ओवरऑल होलिस्टिकली इट इज़ वेरी नाइस एक्सपीरियंस एंड आई एम रियली ऑनर्ड टू बी एट द जो स्टॉक्स। आप जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आते हो तो आपका एक लेवल बढ़ता जाता है, आपका एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और आपकी एक पॉपुलैरिटी भी बढ़ती है। तो अभी जैसे आपने कहा हम जोश पे आ गए, अब सर्टनली लुकिंग फॉर ललन टॉप,
आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर TEDx एज वेल, उसमें भी चल रहा है उनके साथ। और कुछ FM चैनल्स हैं। तो जैसे जैसे आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आने लगते हो, दिखने लगते हो, आपको लोग सुनने लगते हैं, तो आपका सर्टनली आप लोग का एक रीच बढ़ता है, आप लोग का एक कैलिबर दिखता है लोगों को कि ये ही इज़ हियर, ही इज़ हियर, ही इज़ एवरीवेयर। तो व्हाई नॉट टू बी एवरीवेयर। सो एज आई ऑलवेज से, मैंने जितना भी बार क्लासेस वगैरह लिए हैं, कहीं मुझे एज ए इनवाइट बुलाया कि आप सोशल मीडिया के बारे में बात करो, तो मैं पहली लाइन ये कहता हूँ सभी को, और आज भी रिपीट कर रहा हूँ कि एवरी कंटेंट इज़ गुड कंटेंट। बैड कंटेंट कुछ नहीं होता, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि मेरा कोई पिक्चर मैंने अपनी बेटी के साथ डाला या सिस्टर के साथ या फैमिली के साथ डाला, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, लेकिन वो मेरे लिए बेस्ट हो सकता है। तो हर कंटेंट अच्छा होता है, हाँ, लेकिन अगर मैं नए कंटेंट क्रिएटर्स और उनको ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी काम करो, जो भी शूट करो, पॉडकास्ट करो या रील बनाओ या फ़ोटो बनाओ, पूरी शिद्दत से बनाओ और अच्छे से एडिट करो उसको, गिव टाइम, अच्छे सॉफ्टवेयर्स यूज़ करो, अच्छे हार्डवेयर्स यूज़ करो, जो भी आपके पास है। एडिशनली खर्चा करने का नहीं करा, लेकिन जितने भी आपके पास गियर्स हैं उसमें से जो बेस्ट निकल सकता है वो आप निकालो। उसके बहुत सारे तरीके हैं। सो वी कैन हैव अनदर पॉडकास्ट और अ मीटअप ऑन हाउ टू क्रिएट गुड कंटेंट, लेकिन जो भी बन रहा है वो अच्छा ही है। It's a good question. I wanted you to ask me this. एक इंडिया का ही एक, फिर से मैं बात करता हूँ, पौंडीचेरी की मैं बात करता हूँ। आई एम प्लानिंग टू गो पौंडीचेरी सिंस एजेस। मुझे नहीं पता मेरा कब से जाना है, प्लान भी हुआ, सब हुआ, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों, टिकट्स कैंसिल हो जाते हैं, कभी क्या हो जाता है। तो एक इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो मुझे पौंडीचेरी जाना है, और आई डोंट नो कब जाना हो पाएगा, लेकिन इट्स इन माई बकेट लिस्ट। द नेक्स्ट इज़ पौंडीचेरी। इंटरनेशनल, आई एम नॉट लुकिंग एट एनी पर्टिकुलर इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, बट या वियतनाम साउंड्स गुड टू मी एज ऑफ नाउ। स्काई इज़ द लिमिट। मैं अभी कुछ सोच नहीं रहा, लेकिन हाँ, अभी 25K वाला एक मैजिकल फिगर का वेट हो रहा है बहुत दिनों से। 24.1 ऑलमोस्ट हो गए हैं, और ये 800-900 और आ जाए कहीं से, तो हम वेट करेंगे 25K हो जाए। उसके बाद फिर आगे की प्लान करेंगे 50 या मे बी 1 मिलियन, वॉट एवर, 100K जो भी होता है। लेकिन मुझे काउंट से मतलब नहीं है, मुझे अपने ट्रैवल से मतलब है। हाँ, अब जब से हम लोग थोड़ा सा सोशल मीडिया में ज़्यादा घुस गए हैं, दूसरे पेजेस हैंडल कर रहे हैं, तो मेरा ट्रैवल बहुत कम हो गया है। तो विच इज़ ए विटी साइड ऑफ माइंड, या विच इज़ थोड़ा सा मुझे नेगेटिव लग रहा है कि मुझे अब मैं इस तरफ जाऊँ या इस तरफ जाऊँ। मैं अपना ट्रैवल बंद करके ये काम नहीं करना चाहता था कभी भी, लेकिन मैंने ट्रैवल के लिए ये काम स्टार्ट किया था। तो अगेन आई एम विशिंग कि मैं अपना ट्रैवल फिर से रिज्यूम कर पाऊँ जिस पेस के साथ मैं करता था। और फ्यूचर प्लान ये है कि नरेंद्र मोदी जी के साथ शेयर कर पाए हम एज ए गुड कंटेंट क्रिएटर या क्रिएटर्स में। इस बार भी हमने कोशिश की थी, लेकिन हम लोग बस थोड़ा सा रह गए थे। उदयपुर में बहुत सारे ऐसे हिडन जेम्स हैं जो लोगों को एक्सप्लोर करने चाहिए। अभी गर्मियों में नहीं, लेकिन हाँ, पोस्ट मानसून, लाइक अगस्त एंड के बाद से लेके फरवरी तक, जैसे टू नेम अ फ्यू, मैंने कई बार ही बताया है, अब लोगों को पता भी चल गया है, और कई लोकलाइट्स को तो सर्टनली पता ही है, लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ। आप जब भी आएँ तो चांदनी विलेज है यहाँ पर अहमदाबाद हाईवे पर, आप वहाँ जाएँ, यू विल फील लाइक मनाली। आप शिमला का फील ले सकते हैं रायता हिल्स पे जाके। और ऐसे हिडन जेम्स और हैं। अभी यहाँ पर एक वुडन ब्रिज बना था, हमने उसको डाल दिया अपने उस पर कंटेंट बना के, वो वायरल हो गया, तो लोगों ने हमें ट्रोल करना शुरू कर दिया, गालियाँ देना शुरू कर दी, बिकॉज लोग ने वहाँ जाके नाचना गाना शुरू कर दिया और तोड़ दिया उसको। तो ऐसे बहुत सारे हिडन जेम्स हैं उदयपुर में जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बट दिस इज़ नॉट द वेदर टू गो। आप अगस्त से लेके फरवरी तक देयर आर मैनी प्लेसेस विच यू कैन एक्सप्लोर। चाय इश्क, जैसे उदयपुर इश्क वैसे चाय इश्क। और कॉफ़ी, या एट टाइम्स चाय कहीं की भी हो अच्छी है। कॉफ़ी उदयपुर में अगर मैं, इफ़ आई कैन नेम बेक अफेयर, द बेक अफेयर, बेस्ट कॉफ़ी इन द टाउन इन उदयपुर, आई वुड से इन राजस्थान। चाय की अगर आप बात करोगे तो मैं किसी एक का नाम लेके चाय की इंसल्ट नहीं करना चाहता, चाय कहीं की भी हो मुझे पसंद है। स्ट्रीट फूड के लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रीट कोई ऐसा है नहीं उदयपुर में, लेकिन स्ट्रीट फूड अगर एक्सप्लोर करना है तो मैं टूरिस्ट को या अपने फेलो इन्फ्लुएंसर्स को जो भी आते हैं उदयपुर, उनको ये बोलना चाहता हूँ कि आप ओल्ड सिटी में जाएं। अभी हमने एक हेरिटेज वॉक और फूड ट्रेल किया था लेटली लास्ट मंथ,
तो उसमें हमने ये बताया कि उदयपुर की क्या क्या सिग्नेचर चीज़ें हैं, कहाँ मिलती हैं। जैसे मैं बताऊँ, यहाँ पर एक लाला करके गुलाब जामुन वाले हैं, वो बहुत फेमस है ओल्ड सिटी में, आप वो गुलाब जामुन टेस्ट करें। एक पालीवाल जी की कचौरी है, वो कचौरी टेस्ट करें। एक रबड़ी वाले हैं, मैं नाम स्किप कर रहा हूँ अभी, जैसे एक रबड़ी है, एक घेवर यहाँ पर बनता है, फीनी बनती है। तो देयर आर मेनी थिंग्स जो ओल्ड सिटी में आपको, वो घंटाघर वाला जगदीश चौक वाला एरिया जो है ओल्ड सिटी, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और वो एक मस्ट ट्राई है। देखिए, मैं आपसे पॉजिटिव बात भी करूंगा और छोटा सा लास्ट में एक नेगेटिव बात भी करूंगा उदयपुर को लेके, ट्रैवल इंडस्ट्री और टूरिज़्म इंडस्ट्री को लेके। मैंने 4-5 सालों में जो चेंजेस नोट किए वो ये किए कि यहाँ पर हर दिन नए होटल्स आ रहे हैं, बीट 5 स्टार होटल, बीट 4 स्टार होटल, बीट विला, बीट हॉस्टल, यहाँ पर हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है, और विच इज़ गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू द लोकल्स। ठीक है, कैफ़ेज़ की अगर मैं बात करूँ, रेस्टोरेंट्स की बात करूँ, तो हर दिन कुछ ना कुछ नया आ रहा है, कुछ बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स चेंज आ रहे हैं, सो विच इज़ गुड फॉर पीपल, टूरिस्ट, ट्रैवलर्स कमिंग टू उदयपुर। लेकिन इसका विटी साइड भी है, इसका एक नेगेटिव साइड ये है कि अब नए होटल बन रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पहाड़ कट रहे हैं, डेफिनेटली पेड़ कट रहे हैं, तो जो नेचर है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। सेकेंड, अगर मैं ट्रैफिक की बात करूँ, तो क्या मुझे लगता नहीं है कि उदयपुर रेडी है उतना इनटेक ऑफ ट्रैफिक लेने के लिए जितना यहाँ पर होने लगा है। तो एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ व्हीकल्स कमिंग इन, लॉट ऑफ ट्रीज बीइंग कटेड, लॉट ऑफ माउंटेन्स बीइंग डिस्ट्रॉयड। एक ये इसका नेगेटिव साइड है, लेकिन पॉजिटिव साइड ये है कि बहुत बिजनेस बढ़ रहा है, टूरिज़्म, ट्रैवल, वेडिंग्स, इवेंट्स, ये बहुत अच्छा हो रहा है, और आने वाले 5 साल बाद इससे भी शायद डबल होने वाला है। देयर आर लॉट ऑफ न्यू थिंग्स कमिंग अप, गेम जोन्स हो गए, होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए। बट पॉजिटिवली देखा जाए तो लोकल्स को पैसा मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, काम मिल रहा है, लोकल दुकानदारों का सेल बढ़ रहा है, तो इट्स ऑलवेज गुड उदयपुर ग्रोइंग। यहाँ पर कुछ गैलरीज हैं, जैसे प्राइवेट गैलरीज भी हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता पॉडकास्ट के अंदर, लेकिन अगर मैं वैसे बात करूँ तो आप क्रिस्टल गैलरी एक है सिटी पैलेस में, आप वहाँ जाइए। बागोर की हवेली में देयर आर गुड आर्ट पीसेस, आप वहाँ जाइए। आयड़ की अगर मैं बात करूँ तो वो सभ्यता कुछ हज़ारों साल पुरानी है, आयड़ म्यूज़ियम जिसको कहते हैं, आप वहाँ जाइए। और उदयपुर तो अपने आप में एक आर्ट है, आप कहीं भी देख लीजिए आपको आर्ट ही दिखेगा, बिकॉज पिछोला देख लीजिए, बड़ी देख लीजिए, फतेह सागर देख लीजिए, पैलेस देख लीजिए, कोई भी सज्जनगढ़ देख लीजिए, तो इट्स ऑल आर्ट। तो जहाँ कहते हैं ना, पहाड़ है, झीलें हैं, तो जहाँ जहाँ नज़र जा रही है वहाँ आर्ट है। कि मेवाड़ अपने आप में इन्फ्लुएंस करता है। हम बहुत पहले की नहीं भी बात करूँ, 500-600 साल पहले से चालू करूँ, तो महाराणा प्रताप जी जो हैं वो अपने आप में एक इन्फ्लुएंसर हैं। अगर आप उनकी स्टोरी पढ़ो, उनके बारे में जानो, तो उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं लोग। उन्हीं की लेगेसी को कैरी करते करते आज के जो प्रिंस हैं लक्षराज सिंह जी, ही हिमसेल्फ इज़ अ बिग इन्फ्लुएंसर। उनसे उनकी स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और ही इज़ अनदर द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्लुएंसर आई हैव सीन। इन्फ्लुएंसर का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस करे। इन्फ्लुएंसर हर एक वो इंसान हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो जिसका काम, जिसकी बोली, जिसका व्यवहार आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिससे आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो। सो ही और शी इज़ एन इन्फ्लुएंसर। तो उदयपुर में अगर देखा जाए तो उदयपुर की नेचुरल ब्यूटी जो है वो अपने आप में एक इन्फ्लुएंस करने वाली चीज़ है। दो आई एम नॉट अ मूवी पर्सन, लेकिन मुझे थोड़ा सा सस्पेंस वाला या जो देशभक्ति से रिलेटेड मूवीज़ होती हैं वो थोड़ा सा कैच करती हैं। कितने गाजी आए, कितने गाजी गए, जस्ट डू इट। गोवा, गुलाब जामुन लाला के, दाल बाटी, इश्क, मोहब्बत, लव, माई गियर्स, माई फोन, वो राम जी वाला, राम राज्य कहता है ना, सब हर एक इंसान चाहता है कि राम राज्य हो। So, as far as travel industry is concerned, or being tourist or a traveler is concerned, I would say everyone, every single traveler or influencer
टू लिव योर पैशन, टू ट्रैवल एज मच एज यू कैन। अपना एक चेकलिस्ट बना लो, कहाँ कहाँ जाना बाकी है, क्या क्या देखना बाकी है, और प्रायोरिटी वाइज उसको सेट कर लो। लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम, बिकॉज लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, ये सब होता रहेगा। लेकिन अगर आपने घूमा ही नहीं तो आपने इस लाइफ को जिया ही नहीं। सो इट्स अ बुक, यू नो, अंटिल यू ओपन इट। तो जितना घूम सकते हो घूमो। बीइंग एन ट्रैवल इन्फ्लुएंसर मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। लिव योर लाइफ, लिव योर पैशन, नेवर गिव अप। Thank you so much. Hi, I am Sandeep Rathor, popularly known as Sandy's Travel Tales on social media. I am a travel and lifestyle influencer. You can check it on YouTube and Spotify channel of Cityscope, and please follow my Cityscope and Sandy's Travel Tales Instagram. Thank you so much.